अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। प्लैनेट्स इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन पहलुओं में कमज़ोरी ज़ाहिर कर सकते हैं, किन मामलात में आपकी गिरफ्त कमज़ोर और ज़िंदगी के किन मामलात में आप ठोस और सालिड इक़दामात कर सकते हैं। आपके पास दौलत, कारोबार, नौकरी और करियर के हवाले से कैसे मौक़े होंगे और किन मामलात में आपको सब्र, तहम्मुल और अमनो आजी को कायम करने की जरूरत होगी। अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, नवंबर का महीना मीज़ान ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सर्दियों की आमद से शुरू होने वाला महीना साबित होगा। इस महीने में एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप बहुत ज्यादा हसास हो सकते हैं। आपके जायचे के दूसरे और तीसरे घर पर सियारों के असरात मुअस्सर और गैर मुअस्सर दोनों तरह के होंगे। 16 नवंबर तक ज़ोहरा बुर्ज अक़रब पर रहेगा। 17 नवंबर को मरकरी और 22 नवंबर को सूरज बुर्ज कौस में दाखिल होंगे। 24 नवंबर को आपके जायचे के 7वें घर में मुश्तरी रुज्जत से निकलकर डायरेक्ट चाल में आ जाएगा। ये प्लैनेट्स आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब करेंगे। फाइनेंस का शोबा हो या घरेलू मामलात, तल्लुकात और रिलेशंस के पहलू हो या औलाद से तल्लुकात, अपने फ्यूचर और औलाद के फ्यूचर के बारे में आपको सूरज और मरकरी इंतहाई मुस्बत असरात देंगे। अलबत्ता ज़ोहरा इस महीने में आपकी जज्बाती और एहसासाती कदरों को मुतहरिक कर सकता है। ज़ोहरा बुर्ज अक़रब में 16 नवंबर तक दौलत के खाने में कदरे कमजोर हालत की तरफ गामजन होगा। महीने की इब्तिदा में कम, लेकिन जैसे जैसे वक्त 16 नवंबर के करीब होता जाएगा आप में रुपए पैसे के हवाले से पैसा जाया करने के रुझानात पल सकते हैं। यानी आप गैर जरूरी चीजों की खरीदारी की तरफ रुझान बना देख सकते हैं। इसके अलावा आप में गैर सेहतमंद एहसासात जन्म ले सकते हैं। लापरवाही, बाज मामलात में खुदगर्जी और बाज में मादियत परस्ती जाहिर हो सकती है। ज़ोहरा आपको इन मामलात में मनफी ख्यालात और जज्बात की हवा दे सकता है, लिहाजा इन मामलात में आपको मोहतात रहना चाहिए। ज़ोहरा 16 नवंबर तक बाज़ लिब्रा ख़वातीनो हज़रात को जिनसे मुखालिफ से मोहतात रहने का मशवरा देता है, लिहाजा इन मामलात में आपको एहतियात करनी चाहिए। खुसूसन किसी लेन देन के मामले में कुछ गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पैदा हो सकती है। कारोबारी मामलात में और रुपए पैसे के मामलात में सूरज ज़ोल और 24 नवंबर के बाद मुश्तरी खुसूसी किरदार अदा करेंगे, लेकिन आपको कारोबार में और दौलत के मामलात में अपने रिलेशंस के साथ कुछ तब्दील करने की जरूरत पेश आ सकती है। 16 नवंबर को वीनस बुर्ज कौस यानी आपके जायचे के तीसरे घर में होगा। ये वक्त ज़ोहरा की पस्ती का वक्त होगा और इसके असरात नेगेटिव होंगे। आपके रिलेशंस के हवाले से ये वक्त बहुत ज्यादा क्रूशल वक्त हो सकता है। हमसायों, अजीजों, अकारब और बहन भाइयों से इख्तिलाफात जाहिर हो सकते हैं। किसी पार्टनरशिप के लिए नवंबर का तमाम महीना वो के ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, लिहाजा किसी भी शराकतदारी के मामले से गुरेज करें, वरना गलतफहमियां और ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। निकाह, मंगनी और शादी वगैरह के मामलात के लिए नवंबर का महीना बिल्कुल भी सूटेबल महीना नहीं होगा। वीनस की कमजोर हालत आपको दिली खुशी से महरूम रखेगी। अलबत्ता सूरज 22 नवंबर तक बेहतरी की तरफ गामजन होगा। 22 नवंबर तक आपके जायचे के दूसरे घर में सूरज आपको आपकी धन दौलत और कारोबारी मामलात में बेहतरी पैदा करेगा। रुके हुए काम दोबारा जारी हो सकते हैं और इस तरह का माहौल होगा कि आपको फायदा मंद और खुशकुन खबरें मौसूल होंगी। रुपए पैसे की मामलात में आपका हाथ खुल जाएगा। आप में फैयाजी और दरिया दिली पैदा होगी। इसके साथ आप रुपए पैसे में हिसाब किताब रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मामले में ज़ोहरा हो सकता है 16 नवंबर तक आपको परेशान रखे कि आपके जज्बात आपको रुपया पैसा तेजी से खर्च करने की तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं, जिससे मजबूत विल पावर रखने वाले और मजबूत रूहानी ताकत रखने वाले लिब्रा ख़वातीनो हज़रात इन जज्बों से अच्छी तरह डील कर पाएंगे। नवंबर के महीने में आपकी सेहत के हवाले से आपको मुस्बत खबरें मिलेंगी। जिस्मानी बीमारियां और रूहानी बीमारियां दूर होंगी। सूरज आप में अपनी केयर करने और खुद को मेंटेन रखने के जज्बात पैदा करेगा। अलबत्ता जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल जो 16 नवंबर तक रहेगी आपको सेहत के हवाले से मुतासिर कर सकती है। कमजोर नर्वस सिस्टम रखने वाले लिब्रा ख़वातीनो हज़रात में अंदरूनी तौर पर मायूसी आ सकती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस पैदा हो सकता है। ज़ोहरा जो कि बुर्ज मीज़ान का रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए आपको इसकी कमजोर हालत ज्यादा इफेक्ट करती है। आप लोग ज्यादा हसास
और जज्बाती लोगों में शुमार होते हैं। कुछ चीजों के बारे में लिब्रा बुर्ज के लोग बहुत जल्दी भी करते हैं और मामलात को बहुत जल्दी हाथ में और अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। बहरहाल नवंबर का तमाम महीना आपके लिए अपने अंदरूनी ख्यालात, मोहब्बत, प्यार, उन्स और लगावट के एतबार से कुछ मुस्बत नहीं होगा और 16 नवंबर के बाद इन मामलात में शिद्दत आ सकती है। लिहाजा कोशिश करें अपने रिलेशंस को मशकूक निगाहों से मत देखें, सुनी सुनाई पर एतबार मत करें और कोशिश करें कोई भी ऐसी बात, चाहे वो आप किसी से भी सुन चुके हों, जो आपके रिश्तों को कमजोर करने वाली है, उस पर यकदम यकीन मत करें, वरना जोहरा आपको गमज़दा कर सकता है। लिहाजा खुश रहने की कोशिश करें। अगर आप अपने रिलेशंस में बहन भाइयों, अजीजों, ताल्लुकदारों, लव या लाइफ पार्टनर के मामलात में बहुत ज्यादा फितना परवरी देखते हैं तो थोड़ा इजी रहें और फितने वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। गमो गुस्से को तर्क करना आपको फायदा देगा, वरना खुदा न खास्ता रिश्तों में मौजूद दरारें बढ़ सकती हैं। मरीख अपनी रुजत के आलम में आपके जायचे के नए घर में होगा, जो आपके बाज़ मामलात में रुकावटें पैदा करेगा और तवील सफर में आपको इंतहाई एहतियात रहने का मशवरा देता है। दोस्त अब आपसे फवायद के हुसूल में परेशानियां सामने आ सकती हैं और कोई रोग और गम आपके अज़्बो इस्तक़लाल और आपकी करजो हौसले को शेक कर सकता है। खुदा न खास्ता आप जोरा और मरीख की मनफी हालत की जद में आकर मनफी ना हो और मनफी तरीकों से कुछ हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपके लिए शदीद मायूसी का बायस होगी। मरीख बाद अफराद में मुस्तकिल मिजाजी और खुद एतमादी की कमी पैदा कर सकता है। मनफी हालत में मरीख इंसान को बेरहम, खुद पसंद, जालिम, जज्बाती और बेसब्रा बना देता है और यही आपके लिए नुकसानदेह अवामिल होंगे, जिन पर कंट्रोल करना आपके लिए इस महीने का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बाज़ लिब्रा ख़वातीनो हज़रात में दलेराना फैसलों की कमी हो सकती है। अलबत्ता ज़ोल अपनी तरफा की हालत में आपके जायचे के 5वें घर में मोहब्बत में खतरात तो देगा, लेकिन आपके ज़राए आमदन में इजाफे का बायस भी होगा। आप लॉन्ग टर्म मंसूबों और आने वाले वक्त की बेहतरी के लिए कुछ मामलात सर अंजाम दे सकते हैं। ज़ोल चूंकि आपके 5वें घर का हुक्मरान स्यारा है, लिहाजा आपके खानदान और खुसूसन आपके बच्चों के हवाले से आपको फायदा देगा। बच्चों के हवाले से और उनके बच्चों के हवाले से बेहतरीन खबरें मौसूल होंगी। 22 नवंबर को सूरज बुर्ज कौस में दाखिल होगा, जो सूरज के लिए फायदामंद और चमकदार मकाम है। आपके जायचे के तीसरे घर में सूरज 22 नवंबर के बाद सफर के हवाले से आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। प्राइज, बॉन्ड, लॉटरी वगैरह और किस्मत आजमाई के मामलात में आपको फायदा मिलेगा। आपकी किस्मत खूब चमकेगी। दुश्मनों से महफूज रहने, तावीज़ात और जादू वगैरह के मामलात में आपको नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता अपने खुफिया दुश्मनों से आपको 22 नवंबर के बाद मोहतात रहना चाहिए। उनकी हर्जा सराइयां मुमकिन है आपका कुछ न बिगाड़ सकें, लेकिन वक्त के ज़िया और उलझनों का बायस जरूर बन सकती हैं। सूरज इस महीने ऐसे लिब्रा ख़वातीनो हज़रात के लिए रिश्तों में सिर्फ एक ही सूरत में 22 नवंबर के बाद सूरत हाल को बेहतर कर सकता है। ऐसे लिब्रा ख़वातीनो हज़रात जो बुलंद अज़्म, हौसला और सब्र करते हैं, आपको अपने रिश्तों से माली फ़ायदा मिल सकता है। वालिदैन से फ़वाइद के हुसूल में आप इस महीने कामयाब हो सकते हैं। विरासती ज़मीन जायदाद के हवाले से आपको कामयाबियां मिलेंगी। मरकरी 17 नवंबर तक आपके जायचे के दूसरे घर में होगा और बेहतरीन हालत में होगा, जो आपको दौलत के मामलात में बेहतरीन जहानत अता करेगा। कारोबारी मामलात में आपकी ऑब्जर्वेशंस अच्छी और सोचें मुस्बत होंगी। आप अपनी गुफ्तगू, बातों और डीलिंग से तमाम ख़वातीनो हज़रात को अपनी जानब मुतवज्जो कर सकते हैं। आपकी मुदल्लल बातों को तस्लीम किया जाएगा। आपकी ज़हनी सलाहियतें बड़ी हुई होंगी। मालो दौलत और रुपए पैसे की तरसील के लिए ये महीना एक अच्छा महीना साबित होगा। कारोबारी अफराद को दौलत के लिए सफ़र और कारोबारी सफ़र फ़ायदा देंगे। अलबत्ता आपको मोहतात रहना होगा उन लोगों से जो आपसे कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। 24 नवंबर को जुपिटर बुर्ज हमल में मुस्तकीम होगा, जो आपके लिए पुराने दोस्तों और मजबूत ताल्लुकदारों से फवायद के असबाब पैदा कर सकता है। 24 नवंबर के बाद आपको खुशी और खुशहाली की खबरें मौसूल हो सकती हैं। मजहबी और रूहानी मामलात के हवाले से आपकी दिलचस्पियां बढ़ सकती हैं। मुलाजमीन को तरक्की मिल सकती है। आपकी दौलत आपके लिए सोशल सतह पर इज्जत और शोहरत का बायस बनेगी। स्टूडेंट्स के लिए इस महीने 24 नवंबर के बाद इम्तिहानात में कामयाबी और नौकरी के लिए कोशिश करने वालों को अच्छे मौके मिलेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत से फवायद का महीना साबित होगा। आपको मुस्तहकम फवायद की राहें खुली मिलेंगी। आपको चाहिए कि इस महीने में बेसब्री, खुदसरी और तकब्बुर और गुरूर से मुहतात रहें। अपने होने वाले नुकसानात और मामलात जो कि गुजर चुके हैं, उनके सदमात से बाहर निकलें
और इस खूबसूरत मौक़ों से भरपूर महीने से फ़ायदे हासिल करें। आपको मालूम होना चाहिए ज़िंदगी एक साइकिल की तरह चलती है जिसमें उरूजो ज़वाल, उतार चढ़ाव और मुख्तलिफ अदवार आते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पता लग जाएगा कि न सिर्फ इंसान बल्कि हर चीज और हर एक मखलूक पर दौर बदलता है। लिहाजा इस दुनिया को अपने लिए इबरतगाह समझा जाए और इसके उजड़े हुए मकानों, घरों और लोगों को जेरे नजर रखना चाहिए ताकि शुक्रगुजारी और सब्र की कैफियत दिल में बेदार हो सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनो हजरात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। नवंबर में प्लैनेट्स का उरूजो सवाल आपके जायचे के मुख्तलिफ घरों में कैसी तब्दीलियां पैदा करेगा। आपको किन मामलात में ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए और जिंदगी के किन पहलुओं में हालात के मद्देनजर के साथ सुकून बख्श तरीके से समझौता करना नतीजे के लिहाज से आपके लिए कैसा साबित होगा। औलाद के मामलात, दोस्त, अहबाब, रिलेशन और दीगर शोबे जिंदगी के तमाम मामलात के मुतालिक अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुआज़्ज़िज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, बुर्ज अकरब से वाबस्ता अफराद के लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें सियारों के मुस्बत पहलुओं के तहत आपका इर्तिका गैर मामूली होगा। इस महीने सूरज आप में जोशो खरोश और एक्साइटमेंट पैदा करेगा। आप में मुस्बत तवानाइयों का उरूज होगा। ज़ाती तौर पर आप मजबूत और जहाँ तलब होंगे। फिजिकली आप अच्छे तौर तरीके अपनाएंगे। आपके सफर के इम्कानात रोशन रहेंगे। औलाद के मामलात के हवाले से आपको बेहतरीन इकदामात करने के मौके मिलेंगे। किस्मत आजमाई के मामलात में आपको फायदे मिलेंगे। मजहबी मामलात के हवाले से आपकी तलब में इजाफा हो सकता है। मजहबी तालीम से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। 22 नवंबर तक सूरज आपके जायचे के पहले घर में आपकी इज्जत व आबरू में इजाफे का बाइस होगा। आपकी ज़ाती मसरूफियात में इजाफा देखने में आएगा। आपका रोबो दबदबा इस महीने में ज्यादा होगा और आपको सेहत के हवाले से बेहतर असरात मिलेंगे। 22 नवंबर के बाद सूरज आपके जायचे के दूसरे घर में आपके लिए दौलतमंदी और आपके कारोबारी मामलात के हवाले से बेहतरीन फवायद से आपको हमकिनार करेगा। बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। कारोबार में तरक्की और मुनाफों की शरह में इजाफा देखने में आएगा। इज्जत व वक़ार में इजाफे के साथ साथ कारोबारी मामलात में मौजूद रुकावटें और बंदिशें खत्म होंगी। इस पर मुश्तरी छठे घर में रुज्जत से मुस्तकीम चाल में आकर 24 नवंबर से महीने के आखिरी हफ्ते में मुलाजमत पेशा अफराद को कारोबार के लिए बेहतरीन साथी मैसर करेगा। आपको ऐसे लोग मैसर आएंगे जो काम काज में आपके कामों को आसान बनाएंगे। बीमारों की सेहत में मुश्तरी और सूरज खुसूसी तौर पर मुआवनत करेंगे। अलबत्ता मौसम की तब्दीलियों के मुतालिक आपको एहतियात का मुजाहरा करना होगा। मुश्तरी की नजरात 24 नवंबर के बाद किसी एग्रीमेंट या मुआहदे से आपको खतीर माली फवायद दिलवा सकती हैं। मुश्तरी जो कि खुशहाली और दूर रस नताइज मुरतब करता है, आपको मुक्तदिर हलकों में और साहिब सरवत अफराद की हमनशीनी का बायस होगा। नवंबर के महीने में बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात दौलतमंदी के हवाले से सबसे ज्यादा खुश नसीब होंगे और आपका शुमार लकी तरीन बुरूज में हो सकता है। ज़ोहल रेट्रोग्रेड की हालत में 23 अक्टूबर तक रहा है और अभी आपके जायचे के चौथे घर में तरफा की हालत में होगा। आपके चौथे घर का रूलिंग प्लैनेट होने के नाते ज़ोहल इस महीने आपको अपनी घरेलू जिंदगी में एहतियात का मशवरा देता है, लेकिन इसके साथ साथ एक काम में फायदा भी देगा। सैटर्न आपके चौथे घर में आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकानों, रेस्टोरेंट और इस किस्म के कारोबार जिनमें जमीन और मकानात के मामलात चल रहे हैं उनमें आपके ज़राए आमदन में इजाफे का बायस होगा। खरीदो फरोख्त में सूरज भी आपका हमनवा होगा और उसके साथ मुश्तरी भी महीने के आखिरी हफ्ते में मामलात को आपके हक में कर रहा होगा। लिहाजा आपकी धन दौलत में इजाफा यकीनी है। अलबत्ता ज़ोहल आपके जायचे के 8वें घर में बाद अफराद को अपनी पोजीशन को संभाल लेने और मुस्तहकम करने की तरफ तवज्जो दिलवाएगा। अपने मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आपको अपने जाती मामलात में दिलचस्पी लेने की जरूरत होगी। इस महीने मरीख आपके लिए कुछ मसाइल भी पैदा करेगा और ज़ोहरा आपको जज्बाती तौर पर डिस्टर्ब कर सकता है। आपको प्रॉब्लम अपने दिल को एक जगह पर कायम रखने का होगा। सियारे आपको बहुत शानदार सपोर्ट मुहैया करेंगे, लेकिन आपके लिए अपने मिजाज और मूड को खुशगवार रखना एक चैलेंज हो सकता है। आपके 8वें घर में मरीख की रुजत आपके रिश्तों में, आपके मिजाज में तनकीद, नुक्ताचीनी और गैर जरूरी फिक्रों को जन्म दे सकती है। 8वें घर में मरीख की रुजत आपके रूहानी मामलात में आपको बेचैनी और इस्तिराब दे सकती है। मरीख जो कि इंसान में तामीरी सोचें,
पैदा करता है। मनफी हालत में आपके जायचे के 8वें घर में आपको माहौल बंद महसूस करा सकता है। अगर आपने अपनी जिद हट तरमी और अपनी ताल को ना छोड़ा तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। आपके जायचे के पहले घर में जोरा इस तमाम महीने में कमजोर और मनफी हालत में रहेगा। पहले घर में वीनस के मनफी रुझानात आप में नेगेटिव असरात पैदा करेंगे। पहले 16 दिन जोरा पहले घर में आपको इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट देगा। अगर यूं कहा जाए कि नवंबर में आपके बाहर का मौसम तो बाहर का होगा और आप बहुत सी कामयाबियां हासिल करेंगे, लेकिन आपके अंदर खिजा का मौसम हो सकता है। फितरत के बरखिलाफ बाज अकरब खवातीन हजरात की पुर्तियां मान पड़ सकती हैं। पहले घर में वीनस 16 नवंबर तक आपके समाजी ताल्लुकात और सोशल रिलेशंस में मिले जुले असरात देगा। बहन भाइयों और अजीजों अकारब के हवाले से दरमियाना माहौल रहेगा। औलाद के साथ ताल्लुकात में कुछ ज्यादा बेहतरी व तनाजुली के इम्कानात नहीं होंगे। मोहब्बत के हवाले से 7वें घर पर जोहरा की मुखालिफ नजर आपको मोहब्बत के मामलात और मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से मोहतात रहने का मशवरा देते हैं। अगर आपने अपनी और अपने साथी की हुदूद का ख्याल न किया तो कोई तनाज़ा बन सकता है। लिहाजा इस महीने मोहब्बत के मामलात और मियाँ बीवी के मामलात में अच्छे तरीके से वक्त गुजारने की कोशिश करें। चाहे आप कोई लड़की, खातून या औरत हैं या चाहे कोई लड़का, मर्द या बुजुर्ग, आप अपने करीबी लोगों, उन लोगों से जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अपने दिल को खुला नहीं रखेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में मौजूद खवातीनों हजरात को अपने पार्टनर के लिए दिल को वसी रखना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने मामलात में थोड़ा हौसले से काम लें। एकदम मनफी गुमान और अंदेशे पाल लेना आपके रिश्ते के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको इस महीने में नए ताल्लुक बनाने में प्रॉब्लम का सामना रहेगा, क्योंकि आपका गैर जज्बातीपन लोगों को आपके करीब आने से रोकेगा। ये महीना आपके लिए ऐसा होगा जो आपको अपनी ख्वाहिशात और अपने मंसूबों के इजहार का मौका देगा। बिलाशुबा आपके लिए ये महीना तजदीद का महीना साबित होगा। 13 नवंबर से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पेशा वराना सरगर्मियां बढ़ेंगी। जहां तक कि अगर आप समाजी और पेशा वराना अदम तवाज़ुन का शिकार हैं तो बैलेंस कायम करने में प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करेंगे। आप बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। प्लैनेट्स के इस महीने आपके राशि के मुख्तलिफ घरों में मुस्बत असरात आपको ज्यादा कारोबारी बनाएंगे। आप अच्छी डील्स करेंगे। आपके लिए नवंबर का महीना जाती तौर पर किसी बड़ी परेशानी का महीना नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत का सिला मिलेगा और आप जिस चीज के लिए कोशिश करेंगे आपको वो हासिल हो जाएगी। आपको अपनी कोशिशों में नवंबर के महीने में नरमी नहीं करनी चाहिए। आपकी जिंदगी के ऐसे मकामात जहां आप काफी मेहनत और कोशिश करके पहुंचे हैं, अब इस मौके पर खुद को बेहतरीन तरीके से पेश करें। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उन्हें आपकी अपनी हकीकी शख्सियत को दरियाफ्त करने दें। अपनी सेंसिटिविटी को जाहिर करें और वो बात बयान करने में खदशात और अंदेशों का शिकार मत हों जो आपको उलझा रही है। आपके जायचे के पहले घर में नवंबर के महीने में अतारद मुस्बत हालत में होगा, जो आपके जायचे के 11वें घर का हुक्मरान सारा है और सूरज जो आपके जायचे के 10वें घर का रूलर है। लिहाजा 17 नवंबर तक मरकरी आपके लिए पहले घर में आपकी ज़हनी सलाहियतों को फरोग देगा। स्टूडेंट्स के लिए ये दिन खुशकिस्मती के दिन होंगे। मरकरी आपकी दिमागी सूरत हाल में आपको दिमागी तेजी अता करेगा। अजीजों, अकारब और बहन भाइयों के घरों में आना जाना बढ़ सकता है। मरकरी बैरून मुल्क सफर के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन और मजहबी सफर के हवाले से इम्कानात पैदा कर सकता है। मरकरी की नजरात के तहत दोस्त अब आपके साथ सफर के प्रोग्राम भी बन सकते हैं। सूरज इस हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। आपको नवंबर के महीने में अपने आप पर, अपने जज्बात और एहसासात पर काबू पाने की जरूरत होगी। मनफी ख्यालात को झटक कर आगे बढ़ने और स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए अपनी हिम्मतों को जमा कर रखें। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने कुरान करीम में फरमाया है कि खाओ पियो और असराफ मत करो, और एक और जगह पर फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना हाथ गर्दन से बांध लो, यानी कंजूसी इख्तियार करो, और ना ही तुम्हारा हाथ इतना खुला होना चाहिए कि असराफ करने लगो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब हालात तब्दील हो तुम अपने आप को ही बुरा भला कहते फिरो। आपको जो नेमतें दी गई हैं उनके मुतालिक, उनकी अहमियत और इम्पोर्टेंस के मुतालिक गौर करें और उनकी कदर करें। अगर इंसान निगाह इबरत रखता हो तो उसके लिए बहुत सी मिसालें उसके इर्द गिर्द घरों में और बरादरियों में मौजूद होती हैं। लिहाजा अक्लमंद वो है जो समझ आ जाने वाली निशानियों से समझ हासिल कर ले। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।
सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। ज़ोहरा, मुश्तरी, जोर और मरकरी इस महीने आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं, आपके पास कैसे मौके होंगे और आप इन अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़वाइद हासिल करके कामयाबियों को मुस्तहकम बना सकते हैं। आपके ख़ानदानी निज़ाम में आपको किस किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है। रुपए, पैसे, दौलत और कारोबार के हवाले से कैसे मौके दरपेश होंगे और इज़्दिवाजी तल्लुकात और मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से माहौल कैसा होगा। अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से वाबस्ता अफराद के लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपके ज़ायचे के 12वें और पहले घर में प्लैनेट्स की आमदो रफ्त जारी रहेगी। 16, 17, 22 और 24 नवंबर के दिन आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन होंगे। इन दिनों में सियारे आपके ज़ायचे में खुरूज और दुखूल करके अपने असरात और नजरात को तब्दील करेंगे। महीने के पहले हफ्ते में बाज़ कौस अफराद के इर्द गिर्द इश्तियाल अंगेज माहौल हो सकता है। आप में से बाज़ कौस अफराद घबराहट का शिकार हो सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल और दूसरी कई सरगर्मियाँ आपको थका सकती हैं। इस महीने आप दबाव से बचने के लिए किसी पुरसुकून जगह पर फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। आपके उलझे हुए मामलात में इस महीने जैसे ही आप चीज़ों में पीछे की तरफ जाएंगे आपकी परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। दर हकीकत आपके गिर्द ऐसे हालात हो सकते हैं कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो। इस महीने आप चाह सकते हैं कि पुरानी रंजिशों से मुतासिर हुए बिना किसी सूरत हाल को हल कर लें। 19 नवंबर के आसपास आपके लिए कुछ तनाज़ात को हल करने का मौका हो सकता है। इस महीने आपको जमा होने वाले दबाव और स्ट्रेस को रिलीज या ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। इस महीने प्लैनेट्स के उरूज ज़वाल में आपको कुछ हालात और मखसूस लोगों के हवाले से अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तब्दीलियाँ होंगी, आपको कुछ नया करना पड़ सकता है। आपके महफूज असासे यानी एसेट्स आपको खुद पर एतमाद करने की तरफ माइल करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो नवंबर के महीने में आप में नए लोगों से मिलने और ताल्लुक़ बनाने की ख्वाहिशात कम होंगी। इस महीने सजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात के ज़ायचे में मौजूद प्लैनेट्स ये बताते हैं कि आपके अंदर का जज्बाती माहौल आपको मोहब्बत की तलाश से दूर रखेगा। 16 नवंबर तक मुमकिन है बाद अफराद को कोई हल्का फुल्का मौका मिले, लेकिन 16 नवंबर को ज़ोहरा आपके ज़ायचे के पहले घर यानी बुर्ज कौस में दाखिल होगा। आपके बुर्ज में ज़ोहरा कमज़ोर हालत में होगा, जिससे मोहब्बत के हवाले से मौके मुमकिन है बहुत हद तक महदूद रहें। ज़ोहरा 16 नवंबर तक आपके 12वें घर में आपको छोटे मोटे राजों और उम्मीदों में धोखा देगा। घरेलू मामलात में खराबियाँ और वालिदैन के साथ ताल्लुकात के हवाले से नाकिस असरात मिलेंगे। 16 नवंबर तक के दिन शादी वगैरह के मामलात में किसी गलत रिश्ते के इंतखाब का बायस बन सकते हैं। आप में फजूल खर्ची और जज्बाती बेहरा रवि पनप सकती है। बास कमज़ोर रूहानी ताकत रखने वाले कौस ख़वातीनों हज़रात ज़ोहरा की नाकिस नज़रात के तहत अपनी हकीकत को भूल सकते हैं। खुदनुमाई, खुद सनाई और खुदबीनी के साथ साथ इजहार तफख्खुर के एहसासात पैदा हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों, वाक़यात और मामलात पर आपकी तवज्जो कमज़ोर हो सकती है जो काबिल तवज्जो होंगे। 16 नवंबर तक के दिनों में आपकी दिली कैफियत और एहसासात खुद परस्ती वाले हो सकते हैं। आप अपनी ज़ालत में रहेंगे, वरना अगर आप अपनी ही धुन और जज्बात की पैरवी करते रहे तो मुमकिन है कमज़ोर जज्बाती हालत आपके रिश्तों में कमज़ोरी पैदा कर दे। 16 नवंबर के बाद आपको अपने दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी का सामना हो सकता है, लिहाजा किसी से कोई बड़ी उम्मीद वाबस्ता मत करें। ज़ोहरा इस महीने आपको दिली खुशी से दूर कर सकता है, लेकिन ये कैफियत ज़्यादा अरसा तक नहीं रहेंगी। कुछ वक्त में सियारे आपको मनफी मामलात से खुलासी देंगे और बेहतरी आएगी। अलबत्ता सूरज जो कि सरचश्मा हयात है और इंसान को उम्मीद और उमंगें अता करता है, इस महीने में फ़र्द बख्श और बेहतरीन असरात में होगा। 12वें घर में सूरज आपके खुफिया दुश्मनों के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा। आस्तीन, मुनाफिकीन और मतलब परस्त लोग आपसे दूर रहेंगे। सूरज के मुस्बत असरात आपको अपनी पहचान बनाने, अपनी वैल्यू और कदर को बढ़ाने और ख़ुद से वाबस्ता अफराद के मुतल्लिक़ उनको जानने और हकीकतों को दर्क करने में इंतहाई मदद देंगे। आपकी दूरअंदेशी बढ़ेगी
आपके कारोबार और दौलत के हवाले से सूरज 22 नवंबर तक आपके लिए रुकावटों और बंद रास्तों को खोलेगा। कारोबारी मुनाफों और दौलत के मामले में आपकी किस्मत खूब चमकेगी। रोजगार के मसाइल से दो चार कौसी अफराद को मुलाजमत मिलेगी और तरक्की पसंद अफराद की तरक्की के इम्कानात उन्हें खुश और पुरुमीद कर सकते हैं। 22 नवंबर तक सूरज मकान और ज़मीन जायदाद जो कि आपके आबाओ अजदाद से ताल्लुक़ रखती है उनसे आपको फ़ायदा देगा। अलबत्ता मियाँ बीबी के दरमियान इख्तिलाफात और बेसकूनी पैदा हो सकती है। 22 नवंबर को सूरज आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा जो मुआशरे और सोसाइटी में आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। औलाद के कामों के हवाले से नवंबर के महीने में आपको 22 नवंबर के बाद भरपूर मौके मिलेंगे। उनके मुस्तकबिल, उनकी जॉब, नौकरी और सफ़र के मामलात में बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। 24 नवंबर को मुश्तरी आपके राज्य के 5वें घर में डायरेक्ट चाल में आएगा। यहाँ मुश्तरी और सूरज के असरात आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। मुश्तरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है 5वें घर में आपको भरपूर माली फवायद दिलवा सकता है। बच्चों की खुशियाँ मिलेंगी, उनके रिश्ते तय करने और उनकी ज़िंदगी के दीगर अहम मामलात में कामयाबी हासिल होगी। इज़्ज़त, खुशी, तवील सफ़र, ज़िम्मेदाराना पोजीशन और अहमियत के हवाले से आपको अपने हक में मामलात चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 24 नवंबर के बाद के दिन किसी मजहबी, तालीमी या रूहानी इल्म के हुसूल के लिए सफ़र की सूरत हाल पैदा करेंगे। किसी मजहबी मकाम की ज़ियारत, उम्रा या किसी बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से वीज़े वगैरह के मामलात सहल और आसान होंगे और मौजूद रुकावटें दूर हो सकती हैं। अगर आप किसी सफ़र का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो 22 नवंबर के बाद के दिनों का इंतखाब आपको फ़वायद देगा, बल्कि 17 नवंबर तक औज की मंजिल पर रहेगा। 12वें घर में अतारत की बुलंदी से पैदा होने वाले असरात आपको गुफ्तगू के मामले में दमदार बनाएंगे। आप उम्दा और कायल करने वाली गुफ्तगू करने की सलाहियतों से माला माल होंगे। अलबत्ता 12वें घर में मरकरी शरीके हयात की बीमारी के मामले में सफ़र के हवाले से कुछ प्रोग्राम बनवा सकता है। अतारत आपको 17 नवंबर तक घरेलू मामलात में काफ़ी मसरूफियात दे सकता है। इल्म तालीम के ज़रिए आपकी धन दौलत में इजाफा हो सकता है और आपके सफरी मामलात में खैर खूबी रहेगी। नवंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपको शादी ब्याह के मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। सितारों के इल्म के मुताबिक मरीख रुजत की हालत में उल्टी चाल चलता रहेगा जो बास कौसी खवातीन को अपने लाइफ पार्टनर की तवज्जो हासिल करने में नाकामी दे सकता है। मरीख की रुजत में की गई शादी मुमकिन है ज़्यादा पायदार साबित न हो। इस महीने आपको अपने दोस्त, अहबाब और अजीज़ो अकारब से हद से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं वाबस्ता करनी चाहिए। सूरज आपको अपनी ज़ात पर भरोसा करने का मशवरा देता है। सूरज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा करके आपके एतमाद को बढ़ाएगा, लेकिन मरीख आप में जोश जज्बे को कम कर सकता है। औरतों को खुसूसी तौर पर इस महीने में अपने सोशल और समाजी तल्लुकात के हवाले से मोहतात रहना चाहिए और साहिब औलाद लोगों को बच्चों के साथ गैर ज़रूरी उलझने से गुरेज करना चाहिए। दौरान सफ़र एहतियात करें, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, क्योंकि ज़ोरा और मरीख आपके जज्बात को गैर मुस्तहकम करके आपको शदीद उलझा सकते हैं। काम के दौरान नवंबर के महीने में अगर आपके बॉस या सीनियर्स आपसे सख्त रवैया इख्तियार करें तो हैरान न हो, बल्कि बदी को नेकी के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करें। कुछ पेचीदगियाँ आपको गैर ज़रूरी तौर पर सख्त बनाकर पेश कर सकती हैं। इस महीने में आपको चाहिए कि मामलात में चीज़ों को क्लियर रखने की कोशिश करें, हालात को ख़राब न होने दें जब तक आपके सामने का माहौल साफ नहीं होगा। आप दुरुस्त फैसलों से कासर रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए जो खुदा के अलावा किसी पर भी भरोसा करता है उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। ज़माने की चीरादस्तियों और अप्स एंड डाउन्स में मुस्बत राहें तलाश करें। आपको कमज़ोर सहारों की तलाश नहीं करनी चाहिए। अपने राजों की हिफाजत करें और सिर्फ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ख़ास मकाम और मर्तबा दें जिनके खुलूस को आप अच्छे तरीके से परख चुके हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।